इतना तो करिए ही। प्रायः लोग यह कहा करते हैं, हमसे यह नहीं बन पाता, वह काम बड़ा कठिन है। क्या करें, इच्छा होते हुए भी सत्कार्य नहीं कर पाते। बुरी आदतें छूटती नहीं। कठिन प्रतीक्षाएं करने के लिए मन तैयार नहीं होता। तैयार करते हैं तो मन निभा नहीं पाता। कठिन तप करने के लिए समय नहीं मिलता आदि बातें कहकर बाहरी कारणों को आगे करके हम अपना बचाव करते रहते हैं। वस्तुतः यह हमारे मन की कमजोरी है, दृढ़ संकल्प शक्ति की कमी है। वास्तविक कमी तो अपने भीतर है, पर दोष दूसरों को, निमित्त कारणों को देते हैं। यदि मन में किसी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए और तदनुसार कार्य में प्रवृत्त हो जाएं, तो बाधाएं स्वयं दूर हो जाएंगी। अभ्यास से शक्ति प्रस्फुटित होगी। असंभव कार्य संभव और कठिन कार्य सहज हो जाएंगे। एक कार्य को अनेक बार कर लेने से उसका अभ्यास पड़ जाता है। जिस प्रकार बुरी आदतें बुरे कार्यों के अनेक बार करने के कारण पड़ गई हैं, उसी प्रकार अच्छे कार्यों को निरंतर करते रहें तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी। अभ्यास के द्वारा ही मनचाहा कार्य व परिवर्तन संभव होता है। अतः सर्वप्रथम अपने में कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, उनको ढूंढकर सुधार करना व किसी भी शुभ कार्य के अभ्यास दृढ़ निश्चय व पूरी लगन से करने में प्रवृत्त होना चाहिए। वास्तव में हम जो कार्य करना चाहते हैं वह हो ही जाता है। नहीं होता तो दृढ़ संकल्प की कमी है या जितना समय व श्रम उसके लिए आवश्यक है दे नहीं रहे हैं, यही कमी है। करने की प्रबल इच्छा है तो उसके लिए समय व साधन मिल ही जाएगा, साधन जुटा ही लेंगे। बाधाएं आएंगी तो दूर नहीं, भागकर डटे रहेंगे। इससे वे भी थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएंगी। बाधाएं सदा बनी नहीं रहती। दृढ़ मनस्वी उन्हें परीक्षा का समय समझकर अधिक दृढ़ता अपनाता है। वह घबराता नहीं, इससे उन पर विजय पा लेना है। अतः आज से ही अपनी कमजोरियों पर दृढ़ मन से विजय पाने का निश्चय करिए। सफलता सुनिश्चित है। उतावली न कर, धैर्य रख आगे बढ़ते जाइए। लक्ष्य ठीक है, उसके लिए प्रगति हो रही है तो साध्य प्राप्ति की सिद्धि देर सवेर में मिलेगी ही। यदि आप महान कार्य करने योग्य शक्ति का अपने में अनुभव नहीं कर रहे हैं तो निराश नहीं होइए। जितना कर सकते हैं उतना तो करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत से सहज कार्य भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तो आज से व अभी से ही करने का निश्चय कीजिए व प्रवृत्ति प्रारंभ कर दीजिए। छोटे छोटे कार्यों में सफलता मिलने पर बड़े बड़े कार्य करने का साहस भी होगा। बहुत सी बातें तो वास्तव में सरल ही होती हैं। जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए योग्यता बढ़ाने के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना तो करिए। पूरा नहीं तो आधा ही सही, आधा ना हो तो पाव ही या थोड़ा बहुत भी, जितना भी सहज कर सकते हैं उतना तो करिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी ना कर सके यह असंभव है। कर्तव्य शक्ति ही तो जीवन का लक्षण है। प्रस्तुत लेख में ऐसे ही कुछ बातें आपके सम्मुख रख रहा हूँ जो तनिक भी दुस्साध्य
वह कष्ट साध्य नहीं अपितु सहन साध्य हैं। अतः अधिक कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए इतना तो करिए के रूप में उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शुभ कार्य थोड़ा भी महान फलदाता है। वह बीज की भांति उसकी जड़ दृढ़ व विस्तृत होती जाती है। छोटे से बीज से वृक्ष, फल, फूल कितने बड़े व सुंदर लगते हैं। थोड़ा करने से तो न करना ही अच्छा, यह गलत धारणा दूर कर नहीं करने की अपेक्षा तो थोड़ा सा भी करना अच्छा, इस आदर्श वाक्य को अपनाइए। नीतिकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बैठे से बेगार भली, कुछ कार्य होगा तो सही। मान लीजिए कि आप किसी का भला व परोपकार कर सकने योग्य बुद्धि, धन व शक्ति अपने में अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो बुराई से बचने का प्रयत्न तो करिए ही। यदि आप किसी के भी बुरा करने से बच सकें तो बड़ा भारी काम हो गया। बुराई करना तो हमारे हाथ में होता है, उसके लिए तो किसी साधन की आवश्यकता नहीं। हमारे मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से तो हम उसे करते हैं। किसी को बचाने के समर्थ नहीं भी हो तो उसे न मारना तो आपके हाथ है। थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो अनुपयोग अज्ञानता से जो छोटे बड़े हजारों लाखों प्राणियों को आपके द्वारा त्रास व कष्ट मिलता है, यावत प्राण हरण होता है वह तो रुक जाएगा। उसकी हिंसा के पाप से तो बच जाएंगे। किसी की सेवा न भी कर सकते हों तो कुसूबा तो न कीजिए। दान देने के लिए धन व वस्तुएं आपके पास नहीं है तो हर्ज नहीं। आप सहानुभूति प्रकट कर उसे सांत्वना एवं प्रेरणा तो दे सकते हैं, और कम से कम किसी की कोई चीज़ छीनिए नहीं। किसी को सत शिक्षा दे सकते हो तो वह भी कोई कम महत्व की बात नहीं। धन और वस्तुओं से भी वह अधिक बढ़कर है। इसमें आपका लगता ही क्या है? लोगों को औषधि दान दे निरोग बनाना आपके लिए संभव नहीं हो तो रोगी के पास थोड़ा बैठें, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करें, आश्वासन देकर उसे शांति पहुंचाइए, उसके दुख को हल्का करिए। अन्य साधन भजन करने के लिए समय व साधन न हो, यो सत्संगति तो सहज है। गुणी व्यक्ति के पास जो थोड़ा भी समय मिले बिताइए। कुछ काम की बातें तो जानने को मिलेंगी ही। कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठे ही कोई अच्छा ग्रंथ अवकाश के समय पढ़ के प्रेरणा प्राप्त करिए। तप व योग की कठिन साधना न हो सके तो भक्ति तो अपने हृदय से होती है, उसके लिए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कुष्ठ कष्टदायक नहीं होता। सच्चे हृदय से अपने इष्ट महापुरुष का स्मरण व भजन भक्ति करिए। अपने में गुण प्रकट करने की योग्यता न हो तो गुणी व्यक्तियों का आदर करना तो कठिन नहीं है। गुणियों को देखकर हर्ष मनाइए। स्वयं ना कर सके तो जो कर सकते हैं उनका अनुमोदन करिए, उनकी प्रशंसा करिए। शुभ काम नहीं कर सकते हों तो करने की इच्छा तो रखिए, प्रयत्न भी करते रहिए। मिले हुए संबंधियों से लाभ उठाया करिए। कार्यों में कठिनता ही क्या है, अधिक न सही इतना तो करिए ही।
अखंड ज्योति, जून 1953, पृष्ठ संख्या 21-22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।